हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं रेडी हो रही थी, बट आई थॉट कि मैं राजस्थानी चूड़ी पहनूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, रेडी पहनना चाहिए। सो फिर मैंने रेडी पहना। सो गाइस, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है मेरा थर्ड लुक, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लेट मी शो यू। और मैं अभी जस्ट जा रही हूँ पूजा करने। सो गाइस, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और हमने पूजा कर ली है। अभी हम बस जस्ट आरती करेंगे एंड उसके बाद हम किचन में जाएंगे और कुछ बनाएंगे। और आज मैंने पहनी है ये बांधेज की साड़ी, विच आई लव ट्रूली। ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाय गाइस, सो अभी बस मैंने जस्ट नींबू पानी पिया एंड एप्पल खाया है और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका है। सो आई विल शो यू कि आज मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बनाई है एंड लंच में हम मूंगा की भी सब्ज़ी बनाएंगे, बट नाश्ते के लिए मैंने आज सोचा कि कुछ थोड़ा सा अलग करते डिफरेंट। सो इसके लिए मैंने लिया है, लेट मी शो यू। तो ये है गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर। कितना ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है।
और ये न्यूट्रिशियस भी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो इसमें मैं नमक और पिंक सॉल्ट एंड हल्का सा ब्लैक पेपर और हल्दी डाल करके इसको प्रॉपर, सब्ज़ी जब अच्छे से थोड़ी कुक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो मैं इसको रोटी में रोल करके एज अ वेज रोल मैं इसको खाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। नेनुआ भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। सो गाइस, दिस इज़ माय यमी ब्रेकफास्ट और इसे मैंने दिया है थोड़ी सी अचार के साथ। हाय गाइस, सो अभी मैं फाइनली फ्री हो गई तो सोचा आप सबके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर आप सब में मतलब मेरे साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करने मतलब वेट लॉस की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपने अगर मेरी डाइट को फॉलो किया तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, क्या ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए आज मैं आप सबके साथ बेसिक चीज़ें शेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब आप फोकस करते हो, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप वेट लॉस डाइट फॉलो, अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्ट करते हो ये चीज़, तो आपकी जो माइंड है बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है और आपको फिर हर छोटी चीज़ याद रहती है। जैसे आपको पता है कि आप ज़्यादा कैलोरी, जैसे आपको कैलोरी वाली चीज़ लेनी चाहिए तो आपका आपको माइंड में तो ये होता है आप सबके साथ होता है कि जब भी आप हमेशा ना छोटी थाली में लेकर के बैठिए या छोटी प्लेट में खाओ, तो उससे क्या आपका पेट एकदम भरा भरा सा लगेगा और आपके माइंड को लगेगा कि आपने कितना खाया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें लगता है कि क्या मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें। जितनी कलरफुल चीज़ें आप अपनी थाली में सजा करके रखते हो उतना ज़्यादा आपके माइंड को भी अच्छा लगता है कि आपको भी, और आधा पेट तो हमारा देख करके ही भर जाता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ बस तरीके से
ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको पानी टाइम टाइम से ज़रूर कंज्यूम करते रहना है। और पानी पीने का एक रूटीन है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अपने लास्ट ब्लॉग में, शायद लास्ट मतलब 2-3 ब्लॉग में, सीरीज़ में आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना, और खाना खाने के आधे घंटे पहले। खाने के तुरंत बाद या बीच में पानी पीने से आपको बचना चाहिए। और दिन भर में आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 8 से 9 लीटर पानी तो आप पी ही लो। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, मिनिमम आप 6 से 7 लीटर ज़रूर पीने की कोशिश किया करें। इसके अलावा अपने पास हमेशा एक बॉटल रख लीजिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको जब जब प्यास लगेगी आप पीते रहेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगी रहती लेकिन कुछ मंचिंग करने का मन होता है, तो उस टाइम पे अगर आप पानी पी लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर कुछ मंचिंग करने का मन होता है तो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि आप सौंफ ले सकते हैं। सौंफ आप ज़रूर खाइए, जब भी आपको कुछ खाने का मन हो आप सौंफ खा लीजिए। इसके अलावा आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में नहीं, इवनिंग के पहले, यानी कि 4 बजे के पहले, या आप कह सकते हो 5 बजे के पहले तक। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद आपको कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर जैसे स्प्राउट्स वगैरह ये सब लेना अवॉइड करना चाहिए। कच्ची चीज़ें बेसिकली आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कच्ची चीज़ों को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और सूर्यास्त के बाद हमारा डाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जब भी कुछ मंचिंग करने का मन हो तो आप हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा खाने में आपको ऐसा नहीं कि आप डाइट कर रहे हो तो फिर आपको चक्कर आने लगे, आपके शरीर में प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस बना कर रखना है। हमको अपने खाने में कार्ब्स कम करना है डेफिनेटली, बट कार्ब्स को लिमिट पोर्शन में रखना है, लेकिन प्रोटीन इनटेक करना है। और प्रोटीन आपको मिलता है दालों में, दूध में, दही में, तो ये चीज़ें आपको लेते रहनी है। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस बना के रखना है, इसको अवॉइड नहीं करना है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। मतलब आपको लगता है आपको दाल नहीं पसंद है तो आप नहीं पियेंगे। जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पसंद है दाल, लेकिन मैं पीती हूँ बिकॉज उसमें होता है प्रोटीन। तो मैं रेगुलर बेसिस पे 1 कटोरी दाल में ज़रूर पीती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने डाइट को बैलेंस करना है ताकि किसी चीज़ों की कमी ना हो बॉडी में, और आपकी बॉडी परफेक्ट रहे, क्योंकि फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वेट लॉस। आप वेट लॉस तो कर लो, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप कमज़ोर और बीमार लगोगे। आपकी बॉडी फिट है तो वेट लॉस भी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस के फोकस नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं फ़िटनेस पर फोकस करती हूँ कि आपकी बॉडी एकदम बैलेंस रहे, शेप में रहे, और आप प्रॉपर फिट रहें, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। शुगरी प्रोडक्ट हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है कि मैंने शुगर छोड़ा तो इससे मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए। हमें लगता है कि शुगर लेने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, बट इसके अपोजिट होता है। ये एक तरीके की क्रेविंग्स होती है, और जब आप छोड़ते हो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ट्रस्ट मी, आपको शुगर छोड़ने के बाद आप अपनी बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस महसूस कर पाएंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। बट ये आपको एक्सपीरियंस करना होगा, मेरे बोलने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद इससे रिलेट नहीं करेंगे। सो चलिए, आज का बेसिक यही था टिप्स, और ये मैंने आपको चीज़ें शेयर करी। और अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी टास्क हो जाएगा। लंच मैंने आप सबके साथ शेयर ही नहीं किया, तो लंच में मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, और मूंगा की सब्ज़ी जो हमने कल लिया था, बेसिकली आज भी हमने वही लिया था। और दही आज मैंने नहीं लिया था, दाल लिया था मैंने 1 कटोरी। मैं जल्दी उठ गई थी, एटलीस्ट 5 बजे ही, तो मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई और मैं दूध लेना भूल गई। फिर वो टाइम ख़त्म हो गया तो फिर मैंने नहीं लिया। अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ फ्रूट्स खा लूँ, तो मैं अनार खाने का सोच रही थी। एंड तो अभी मैं ये खाने जा रही हूँ, खा करके पानी पीऊँगी। और आजकल मैं शाम को योगा कर रही हूँ, बिकॉज़ मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना पड़ता है पूजा के लिए, तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसलिए। तो इवनिंग में मैं 4 से 5 योगा कर रही हूँ। एंड देन आफ्टर मैंने आरती वारती की, और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। किस चीज़ की सब्जी बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जस्ट मैं ये फिनिश कर लेती हूँ।
बट लाइट है तो मैं एक ही खाऊंगी इसीलिए। सो गाइस, आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ ये आलू और बोड़े की सब्जी। कितना ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। आप जब खाने को ये सोच के बनाएंगे और खाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपको खाना बहुत टेस्टी भी लगेगा। एंड माई डिनर इज़ रेडी। तो मैंने लिया है 2 चपाती विद सब्जी, 1 हरी मिर्च भी ली है मैंने और साथ में गुड़ लिया है क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है इसलिए। सो गाइस, चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।